हाय गाइस, वेलकम बैक इन इंजीनियर साहिल का ज्ञान। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सॉफ्ट कंप्यूटिंग की कंप्लीट प्लेलिस्ट। और इस प्लेलिस्ट में अपन ट्राई करेंगे कि सारे चैप्टर्स कवर अप हो जाए आरटीयू सिलेबस के अकॉर्डिंग। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। एंड बिफोर टू स्टार्टिंग द वीडियो, आपको ये पूरे नोट्स चाहिए तो ये 49 रुपीज़ में अवेलेबल है। एंड इसके साथ आपको जितने भी आपके 8 सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स हैं उन सब के नोट्स फ्री मतलब आपको अवेलेबल हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको मोस्ट क्वेश्चन के पीडीएफ भी अलॉट हो जाएगी इन जस्ट 49 रुपीज़। डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल दे रखी है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन बाय, अदरवाइज दिस इज इनफ फॉर यू गाइज। So the what do you mean by the soft computing? Soft computing you can say that it is a collection of artificial intelligence based computational techniques. अब ये टेक्निक्स क्या है artificial based computational techniques? So अपन अंडरस्टैंड करते हैं सॉफ्टवेयर कंप्यूटिंग को टू तरीके से। हमारा मेन टारगेट ये है कि हमें ह्यूमन माइंड का लेवल अटैच करना है कंप्यूटर के अंदर। साथ ही साथ एनवायरनमेंट से जैसे ह्यूमन सीखता जाता है, एक्सपीरियंस लेता जाता है, वैसे ही कंप्यूटर भी एक्सपीरियंस लेता रहे। तो उसके लिए दो अप्रोच लगाई गई है, दोनों चीज़ को मिक्स करते हैं तब जाके सॉफ्ट कंप्यूटिंग बनती है हमारी। तो पहला है अप्रोक्सीमेट रीजनिंग। इसकी क्या नीड पड़ी? क्योंकि हमें ऐसी एबिलिटी चाहिए ताकि हम ह्यूमन माइंड की तरह रीजन कर सके, किसी चीज़ को रीजन कर पाए। सेकेंड थिंग इज फंक्शनल रैंडमाइज सर्च। इसके अंदर क्या करना है, आपको लर्न करना है एनवायरनमेंट से किन चीज़ों के बारे में जो आपकी स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है चीज़ें। कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है तो उनको एक ह्यूमन माइंड भी कई बार सॉल्व नहीं कर पाता है। तो उन सब चीज़ों के लिए सॉफ्ट कंप्यूटिंग फंक्शनल रैंडमाइज सर्च यूज करता है। अब ये फर्दर डिवाइडेड होती है। तो टोटल ये 4 चीज़ें हो गई। एक हो गई प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स हो गए आपके। सेकंड वन है आपका मल्टी वैल्यूड एंड फजी लॉजिक्स। फजी लॉजिक्स अपन बहुत डीपली पढ़ने वाले हैं तो मेक श्योर प्लेलिस्ट में आप बने रहिए लास्ट तक। और इसके अंदर कौन कौन से, इसके अंदर न्यूरल नेटवर्क्स और सेकंड वन है इवोल्यूशनरी एल्गोरिथम्स। इन सब के ऊपर बात करूंगा, डोंट वरी। ओके, सो सेकंड डेफिनेशन अगर आप एग्जाम में लिखना चाहते हो तो देखो यहाँ पे लिख सकते हो, एन अप्रोच टू कंप्यूटिंग विच पैरेलल द रिमार्केबल एबिलिटी ऑफ ह्यूमन माइंड टू रीजन एंड लर्न इन एन एनवायरनमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी एंड इम्प्रिजिशन। ओके, यानी कि जो मैंने आपको ऊपर समझाया वही लाइन यहाँ पे रिपीट की गई है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप एक और फर्दर दूसरे तरीके से बता सकते हो कि सॉफ्टवेयर कंप्यूटिंग इन 3 चीज़ों से मिलके बनती है। बेसिकली फजी लॉजिक्स आपको पता होना चाहिए, सेकेंड इज न्यूरल नेटवर्क्स आपको आइडिया होना चाहिए, थर्ड है आपका जेनेटिक एल्गोरिथम। इफ़ यू इंटीग्रेट दीज 3 थिंग्स देन यू विल गेट योर सॉफ्टवेयर कंप्यूटिंग थिंग्स। नाउ व्हाट इज द फजी लॉजिक्स? फजी लॉजिक्स हमको किसी भी नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए लाइक दिस। अगर मैं बोलूँ कोई चीज़ ठंडी है तो आप आंसर क्या करोगे? क्या ये चीज़ ठंडी है? तो आप बोलोगे यस ठंडी है, या बोलोगे नो। यस और नो को अपन किसके फॉर्म में लिखते हैं कंप्यूटर में? 0 या 1, ठीक है। लेकिन फजी लॉजिक इसमें आंसर नहीं करता। इसमें फजी लॉजिक आपको बताएगा कि कितना गर्म है, ठीक है। तो अपन बोलेंगे 0.8% गर्म है सर, या 0.7% गर्म है। तो ये चीज़ क्या कर रहा है? फजी लॉजिक बता रहा है अपन को, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। 0-1 में आंसर नहीं दे रहा अपन को, मतलब एक्यूरेसी एक तरह से परसेंटेज फॉर्म में बता रहा है। आप ये समझ लो। तो 0 से 1 के बीच में कौन वेरी करता है? फजी लॉजिक। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और इसके बीच में कोई भी नंबर हो सकता है पॉइंटों में। न्यूरल नेटवर्क क्या कर रहा है? ये लर्निंग कर रहा है एंड अडेप्टेशन कर रहा है। न्यूरल नेटवर्क एक तरह से आपके जो ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं जिनको, तो उनके अकॉर्डिंग ये लर्न करेगा, देन उसको अडेप्ट भी करेगा। तो अडेप्टेशन भी देखने को मिलता है। थर्ड वन जेनेटिक एल्गोरिथम, ये भी अपन पढ़ेंगे आगे जाके। फॉर इवेल्यूएशन ऑफ द कंप्यूटेशन इवोल्यूशनरी, तो उसका इवेल्यूशन कंप्यूटेशनल इवेल्यूशनरी का इवेल्यूशन करने के लिए हम जेनेटिक एल्गोरिथम को यूज करते हैं। नाउ द सेकेंड थिंग जो आपके आरटीयू सिलेबस में है, दैट इज योर एम्स ऑफ सॉफ्टवेयर कंप्यूटिंग। आखिर अपन कर क्यों रहेगा इस सॉफ्टवेयर कंप्यूटिंग? जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया वही रीजन है और कोई रीजन नहीं है। सो फर्स्ट रीजन आपका ये है कि इट प्रोवाइड्स द कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस टू द कॉम्प्लेक्स रियल लाइफ प्रॉब्लम्स फॉर विच द हार्ड कंप्यूटिंग सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। अभी बताएंगे हार्ड कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस क्या होते हैं। ये ओके, आपके एक तरह से हार्ड कंप्यूटिंग ऐसे बोल सकते हो, मतलब जो स्पष्ट है, जो क्लियर है, यानी कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं है। वो चीज़ जो आपके प्रीसाइज है तो वो आप हार्ड कंप्यूटिंग के अंदर आता है। बट यहाँ पर क्या होता है, इट प्रोवाइड्स द कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन, यानी कॉस्ट को ध्यान में रख के एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। किन चीज़ों का सॉल्यूशन देता है? कॉम्प्लेक्स रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। ओके, तो सॉफ्ट कंप्यूटिंग किसने बनाई थी? वो था एंड्रयू जेडे करके कुछ था, जिन्होंने सबसे पहले इस वर्ड को इंट्रोड्यूस किया था इन 1992। ओके, कॉइंड किया था, एक तरह से प्रॉपर डेफिनेशन उन्होंने प्रोवाइड करी थी। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सॉफ्ट कंप्यूटिंग इज टू प्रोवाइड प्रीसाइज अप्रोक्सीमेशन एंड द क्विक सॉल्यूशन फॉर द कॉम्प्लेक्स रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। ओके, गॉट इट। आगे चलें।
अब मैं बार बार आपको कॉम्प्लेक्स रियल लाइफ प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ, तो आखिर होगी क्या? लाइक कुछ भी हो सकती है। मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स अराइजिंग इन बायोलॉजी, बायोलॉजी के अंदर जानते हैं कितना कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती है, तो उनको एक तरह से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम कंप्यूटर के ऊपर शो करके उनको उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना, दैट इज़ वेरी टफ। मेडिसिन के अंदर भी ये चीज़ देखी जाती है, लाइक अपन देखते हैं बेंजीन की संरचना बनाना या किसी भी मेडिसिन के अंदर कितने सारे वो यूज़ करते हैं अपने एलिमेंट्स, तो वो ज़्यादा टफ हो जाता है और कॉम्प्लेक्स बन जाता है। या फिर मैनेजमेंट सिस्टम में भी आप ये चीज़ देखते हो, दैट रिमेन इंटरेक्टेबल टू कन्वेंशनल मैथमेटिकल एंड एनालिसिस मेथड। ओके, नाउ सॉफ्ट कंप्यूटिंग क्या है? एम्स के अंदर वो और चीज़ें आप ऐड क्या कर सकते हो? द सॉफ्ट कंप्यूटिंग डील्स विद द इम्प्रिसिजन, ओके, अनसर्टेनिटी, पार्शियल ट्रूथ, approximate to the achieve tractability, robustness and the low solution cost. Got it? Now this is an example, और एक डायग्राम दे रखा है आपको जिससे और ज़्यादा इफेक्टिवली आप समझ पाओगे। तो मैंने क्या कहा, यहाँ पर ह्यूमन माइंड की तरह रीजन कर पाएगा पहली बार सॉफ्ट कंप्यूटिंग, देन उससे लर्न करेगा कहाँ से? एनवायरनमेंट से लर्न भी कर पा रहा है सॉफ्ट कंप्यूटिंग। तो यहाँ पे हैंड रिटन कुछ अलग अलग क्या लिखे, लाइक मैंने लिखा, मेरे दोस्त ने लिखा, उसके दोस्त ने लिखा, काफ़ी सारे लोगों ने क्या लिखा है, उन सबको ये रीड करके और एक परफेक्ट के बना के दे देगा। यानी यहाँ से ही लर्न कर रहा है और इससे सीख भी रहा है कि अलग अलग लोगों ने कहाँ मिस्टेक करी, किसने इतना छोड़ दिया, किसने इतना डंडा छोड़ दिया, किसने यहाँ ज़्यादा बड़ा कर दिया, तो इन्होंने परफेक्ट यहाँ बना के दे दिया है। और इन्होंने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स इसमें यूज किया है, जो डैट इज़ अ पार्ट ऑफ सॉफ्ट कंप्यूटिंग। नाउ लेट्स सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्ट कंप्यूटिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? वही ऊपर जो मैंने बताई वही है। इट प्रोवाइड्स एन अप्रोक्सीमेट बट प्रिसाइज सॉल्यूशन, एल्गोरिथम्स आर अडेप्ट, यानी कि बार बार आप एल्गोरिथम्स को चेंज कर पाओगे अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन। थर्ड वन, द कॉन्सेप्ट ऑफ द सॉफ्ट कंप्यूटिंग इज बेस्ड ऑन लर्निंग फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल डेटा, यानी कि जो डेटा आपको बार बार अलग अलग मिलता जा रहा है एनवायरनमेंट से, उससे आप लर्न करके दोबारा फर्दर चीज़ें कर पा रहे हो। ओके ओके, now it is based on the fuzzy logics, genetic algorithms, machine learning, ANN, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स एंड द एक्सपर्ट सिस्टम्स। तो इन सब के ऊपर बेस्ड होता है आपका कौन? सॉफ्टवेयर कंप्यूटिंग। तो आप एम्स लिख पाओगे आई थिंक नाउ, एंड नाउ यू कैन राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉफ्ट कंप्यूटिंग, उसको एक्सप्लेन कर पाओगे, डायग्राम भी बना के आ सकते होगे। एक एग्जाम्पल से और समझाता हूँ मैं आपको ताकि और अच्छे से क्लियर हो ये चीज़। लाइक यू हैव ए टू स्ट्रिंग S1 एंड S2 गिवन है। अब यहाँ पे बोल रहे क्या ये सेम है, तब इसका आप आंसर क्या दोगे? ट्रेडिशनल वे में क्या दोगे? यस या नो, यानी 0 या 1। ओके, नाउ इसको अपन फजी लॉजिक से सॉफ्ट कंप्यूटिंग में देखे तो हाउ मच S1 एंड S2 आर सेम। नाउ यू विल चेक कितने इसके लेटर सेम है, तो x और y सेम आ रहा है, इसमें भी सेम आ रहा है। तो लेट्स अप्रोक्स पॉइंट आपके 67% ये मैच कर रहा है, राइट और रॉन्ग? 0.67 ये मैच कर रहा है। तो आप यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन दे रहे हो, तो यहाँ पे फजी लॉजिक्स लग पा रहा है, सॉफ्ट कंप्यूटिंग यहाँ पर अप्रोच अपन कर पा रहे हैं। अब रह गया अपना एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट कंप्यूटिंग। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट कंप्यूटिंग, तो एप्लीकेशन आप खुद सोचो सॉफ्ट कंप्यूटिंग अपन कहाँ पे यूज कर सकते हो? तो लाइक गेमिंग प्रोडक्ट लाइक पोकर, चेकर के अंदर अपन यूज करते हैं। किचन अप्लायंसेस के ऊपर यूज करते हैं, लाइक माइक्रोवेव, राइस कुकर में अपन यूज करते हैं। होम अप्लायंसेस के ऊपर बात करें तो जैसे कि वॉशिंग मशीन हो गई, हीटर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गई, AC हो गई, ठीक है। रोबोटिक वर्क्स में अपन यूज कर सकते हैं। इमेज प्रोसेसिंग एंड डेटा कंप्रेशन के अंदर भी सॉफ्ट कंप्यूटिंग को यूज किया जाता है। एंड फाइनल लास्ट बट नॉट लिस्ट यूज फॉर द हैंड राइटिंग रिकॉग्नाइजेशन में भी अपन सॉफ्ट कंप्यूटिंग को यूज करते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द हार्ड कंप्यूटिंग एंड सॉफ्ट कंप्यूटिंग। तो हार्ड कंप्यूटिंग आपको हल्का आइडिया मैंने अभी दे दिया था, अब थोड़ा डीपली भी देख लेते हैं। एक सेकेंड। ओके, नाउ सी, देखिए मैंने यहाँ पे कहा इम्प्रिसाइज मॉडल, यानी कि जो ऐसे मॉडल कुछ चीज़ें होती है अस्पष्ट होती है, क्लियर नहीं होती है, तो वो आपकी सॉफ्ट कंप्यूटिंग द्वारा हैंडल की जाती है। हार्ड कंप्यूटिंग नॉर्मली अपन देखते हैं, तो ये प्रिसाइज मॉडल के अंदर आता है, जो स्पष्ट होती है, क्लियर होती है। लाइक सिंबॉलिक लॉजिक यूज करते हो। ट्रेडिशनल से क्या समझ पा रहे हो आप? मैं समझाता हूँ। लाइक मशीन लर्निंग में भी मैंने पढ़ाया था, जिसमें आप लोगों को बताया था अपन सिंपली किस चीज़ को इनपुट देते हैं और वहाँ से ये मॉडल अपन को क्या देता है? आउटपुट देता है। तो ये चीज़ तो हो गई ट्रेडिशनल। बट अपन एक एग्जाम्पल देखते हैं कि अपन ने इनपुट दिया इसके अंदर और यहाँ से एक मॉडल निकला, ओके, और इसी मॉडल को फर्दर अपन क्या करते हैं? यूज करते हैं इसी के साथ, और यहाँ से अपन क्या लेते हैं? आउटपुट लेते हैं। तो ये चीज़ आपकी किस में आएगी? ये सॉफ्ट कंप्यूटिंग के अंदर आती है, क्योंकि ये मशीन लर्निंग का एक तरह से आपस में इंटर रिलेटेड है सब कुछ, ठीक है। इसके अंदर आपका आ गया वही रीजनिंग वाला, और इसके अंदर आ गया आपका रेंडमाइज सर्चिंग वाला, फंक्शनल बताया था जो मैंने, और ये अप्रोक्सीमेट रीजनिंग आपका इसके अंदर आ गया। अब इसके अंदर थोड़े से जैसे डिफरेंस आ गए एग्जाम के अंदर, तो लिखना क्या है, तो वो चीज़ यहाँ पे देख लीजिए फटाफट से। ओके, इट टेक्स लेस कंप्यूटेशनल टाइम, बिल्कुल कम लेगा, क्योंकि ये ज़्यादा एक्यूरेट वर्क कर रहा है, काफ़ी चीज़ें इसके अंदर यूज हो रही है। ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा क्योंकि
प्रोसेस में टाइम लगता है इनकी। इट डिपेंड्स ऑन द अप्रोक्सीमेशन एंड डिस्पोजिशनल। अप्रोक्सीमेट आंसर देता है, ठीक है, लेकिन काफ़ी सही देता है यहाँ पे मेनली, क्योंकि ये एक तरह से ह्यूमन माइंड को अचीव करने का टारगेट हो रहा है, तो अप्रोक्सीमेट ही दे पाएगा। फिलहाल अभी अपने पास इतने सोर्स, इतनी अवेलेबिलिटी नहीं हो पाई है कि अपन एग्जैक्टली जो ह्यूमन थिंक कर रहा है वो ही रोबोट थिंक करे। ओके, तो अपन वर्क चल रहा है, धीरे धीरे आप बड़े हो गए, धीरे धीरे इंजीनियर बनोगे एंड ऑल द थिंग्स, देखते क्या होता है। सो इधर देखिए, मेनली यूज्ड ऑन द बाइनरी लॉजिक एंड न्यूमेरिकल सिस्टम के ऊपर वर्क करता है। ये पैरेलल कंप्यूटेशन देखना है, यानी साइमल्टेनियसली दो चीज़ चल रही है। एक लाइक ये तो ह्यूमन माइंड आपका रीजन भी कर पा रहा है, साथ के साथ एनवायरनमेंट से लर्न करके दोबारा आउटपुट भी दे पा रहा है। तो यहाँ पे पैरेलल कंप्यूटेशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सीक्वेंशियल, यानी एक स्टेप होगा, इनपुट दोगे, यहाँ पे आएगा, यहाँ प्रोसेस चलेगी, यहाँ से प्रोसेस, देन फाइनली यू विल गेट दी आउटपुट। तो ये सीक्वेंशियल कंप्यूटेशन के अंदर आ गया। हो गया, स्पेलिंग सही कर लेना यहाँ पर। यहाँ पे देखिए अप्रोक्सीमेट रिजल्ट देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एग्जैक्ट एंड प्रिसाइज रिजल्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अप्रोक्सीमेट मिल रहा है, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। एग्जांपल में यहाँ पे देख सकते हो न्यूरल नेटवर्क सच एज मेडियन, एडियन, आर्ट नेटवर्क्स। यहाँ पे एनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो भी आप देखते हो मैथ के अंदर, फिजिक्स में, एंड द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ द सॉल्विंग यूजिंग द पर्सनल कंप्यूटर्स दैट वी आर करंटली यूजिंग इन आवर कंप्यूटर्स, पीसी, लैपटॉप्स। ओके, सो दिस इज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सॉफ्ट कंप्यूटिंग एंड हार्ड कंप्यूटिंग। एप्लीकेशन हो गई, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, एम्स हो गया, और सॉफ्ट कंप्यूटिंग क्या होता है, कंप्लीट हो गया। तो सॉफ्ट कंप्यूटिंग के ऊपर आप कुछ भी आ जाए, वाई अप्रोच लगानी है, सब कुछ आप आई थिंक नाउ वी कैन आंसर। ओके, थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए इस वीडियो को, एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, इतना ज़्यादा हार्ड वर्क आपके लिए कर रहे हैं टाइम निकाल के। सो मेक श्योर आप लाइक करेंगे वीडियो को और शेयर करेंगे अपने दोस्त के साथ ये प्लेलिस्ट, ताकि वो भी पढ़ सके। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।